अकोला दस्तक 24 न्यूज में मैं सिमरन खान आपका स्वागत करती हूँ। जीएमसी और डॉक्टरों की सुरक्षा राम भरोसे। कुर्सी गर्म करते पड़े रहते सुरक्षा कर्मी। अत्यंत निचले दर्जे की सुरक्षा व्यवस्था। पेशेंट के परिजनों द्वारा निवासी डॉक्टर के साथ मारपीट। अकोला के जीएमसी तथा डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं तथा सुरक्षा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसने उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है कार्यरत डॉक्टर के साथ मारपीट का। बीते दिन शासकीय महाविद्यालय के जिला अस्पताल में अति दक्षता विभाग में उपचार ले रहे पेशेंट की उपचार के दौरान मौत होने के बाद मृतक पेशेंट के परिजनों ने यहाँ कार्यरत निवासी डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर बालाजी लांडगे और डॉक्टर आशुतोष के साथ मारपीट की। निवासी डॉक्टर ने रोगी के परिजनों को पहले ही बता दिया था कि मरीज की हालत बेहद नाजुक है, फिर भी हम अपने स्तर पर उपचार कर रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार 3 मई 2024 की रात 9 बजे के दौरान रोगी की मौत हो गई। ये रोगी खदान परिसर के कैलाश टेकड़ी निवासी था। इस घटना की जानकारी पाते ही रोगी के परिजन वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने वहां उपस्थित निवासी डॉक्टर की जोरदार पिटाई कर दी। इस घटना के कारण उपचार देने वाले डॉक्टरों में नाराजगी और डर का भाव पैदा हो गया है। निवासी डॉक्टर ने मांग की है कि इस घटना पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा रक्षक की पर्याप्त प्रमाण में उपलब्धता कराई जाए। इसके अलावा निवासी डॉक्टर ने अत्यावश्यक उपचार सेवा को छोड़कर अन्य उपचार सेवा बंद करने का निर्णय लिया है। इस मारपीट मामले में निवासी डॉक्टर ने पुलिस थाने में रोगी के परिजनों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञात रहे यहाँ की सुरक्षा बहुत ही निचले दर्जे की है, किसी पर कोई नियंत्रण नहीं। सुरक्षाकर्मी केवल कुर्सी गर्म करने का काम करते हैं। आसपास क्या चल रहा है, कोई संदिग्ध है या क्या इससे इन्हें कोई लेन देन। उक्त केस में अति दक्षता विभाग में डॉक्टरों को मारना सुरक्षा विभाग पर कालिक पोतने समान है। उस समय कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग किए जाने की चर्चा है। मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में निवासी डॉक्टर हूँ। कल शाम को एक घटना घटी। यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स ने डॉक्टर्स पर हमला किया, चप्पल से, लातों से, हाथों से, मुक्के से मारा। उन्होंने यहाँ पे मारा, मेरा चश्मा टूट गया था। हमारे एसआईसी में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं, कोई गार्ड नहीं। हमने मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया ऑफिसर्स को सिक्योरिटी के लिए, बट कोई सिक्योरिटी सेवा है नहीं। वहाँ पर हम 24 आवर ड्यूटी करते हैं। पेशेंट की एसआईसी में हमेशा डेथ होती है, सीरियस पेशेंट की डेथ होती है। वहाँ पेशेंट क्योस करते हैं, हमें मारते हैं, हमें हमेशा रिस्क पे रहते हैं, बट हमारी सेवा के सुरक्षा के लिए कोई वहाँ पे गार्ड, कोई सेफ्टी के लिए नहीं है। हमने कॉलेज ऑफिसर्स के पास फिर से रिक्वेस्ट डाली है कि हमें सेफ्टी के लिए गार्ड चाहिए। हमारे जितने भी वार्ड से जितने भी डॉक्टर्स काम करते हैं 24 आवर्स, वो हमेशा रिस्क पे रहते हैं। सेवा देने के बाद भी रिलेटिव्स को अगर लगता है कि उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हाथ उठाते हैं, मारते हैं। अभी ये तो छोटी घटना है, बड़ी घटना में भी बदल सकती है। कोई पेशेंट रिलेटिव कब चाकू छुरी चलाएगा उसका हम इंतजार नहीं कर सकते। हम तब तक अपना रूटीन ड्यूटी स्ट्राइक पे हमने मार्ड के थ्रू डिसाइड किया है, सेंट्रल मार्ड के थ्रू डिसाइड किया है कि हमारी जो रूटीन आवर्स की ड्यूटी होती है वो हम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे। और इमरजेंसी वार्ड की जो ड्यूटीज़ है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। हमने कॉलेज ऑफिसर्स के थ्रू 24 आवर्स का इंटीमेशन दिया है। अगर हमें गार्ड, जो भी वार्ड है, हमारे अलग अलग वार्ड है, हमारे जो एसआईसी जहाँ पे सबसे सीरियस पेशेंट होते हैं, वहाँ पे अगर गार्ड की सुविधा नहीं अवेलेबल हुई तो हम आगे और स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे और इमर्जन्सी सेवा भी बहाल करेंगे। स्नेहलता चव्हाण, निवासी वैद्यकीय अधिकारी आहे, सर्जरी विभागामध्ये इथे कार्यरत आहे। काल संध्याकाळी असला प्रकार घडला की एक पेशंट एसआयसीयू मध्ये ॲडमिट होता, त्याची पूर्ण सेवा देण्यात आली होती, परंतु पेशंटला जेव्हा मृत पावला असे डॉक्टरनी सांगितले असता त्यांचे नातेवाईक पेशंटवर हावी झाले आणि डॉक्टरवर हावी झाले आणि त्यांना मार वगैरे केली, चपलांनी मारलं। एका डॉक्टरांचा पूर्ण चष्मा फोडला, त्याचा पूर्ण काच त्याच्या डोळ्यात पण जाऊ शकला असता, तो नेहमीसाठी अंध पण होऊ शकला असता। आणि यावेळेस सुद्धा एवढा पब्लिक असताना सुद्धा आमच्या इथे एसआयसीयू मध्ये कोणतीच सुरक्षा सेवा नव्हती आणि ती नाहीच आहे, कधीच नाही राहत। इथे पण कोणत्या वॉर्डमध्ये नाही राहत। एसआयसीयू मध्ये लागतं, पेशंट सिरियस असतात। पेशंटच्या नातेवाईकांचा जो इमोशनल ब्रेकडाऊन होतो तो आपण समजू शकतो की त्यांना ते नाही सहन होऊ शकत, त्यांना जे झालं आहे ते। पण आम्हाला पण काहीतरी सुरक्षा लागतं। आम्ही अशा असुरक्षित याच्यामध्ये काम नाही करू शकत। आमची पण सुरक्षा महत्त्वाची आहे याच्यामध्ये। बाकीचे इंटर्न्स आहेत, आंतरवासिता विद्यार्थी असतात, काल त्यांना पण मारहाण झालेली आहे। आम्ही फक्त पेशंटला सेवा देण्यासाठी आहोत, इथे मार खाण्यासाठी नाही आहोत। इथे आम्ही सगळ्यांना सेवा देतोय, तर त्यांनी आमच्याकडे बघायला पाहिजे की आमच्या प्रशासनाने की आमच्या वॉर्डमध्ये आम्हाला सुरक्षा सेवक लागतील
24 तास ते लागतील तिथे कधी पण काही पण आपत्कालीन अवस्था येऊ शकते. त्यासाठीच आमचे हा संप चालू आहे. आम्ही फक्त आमचे जे रुटीन्स ड्युटी आहे त्या बंद केलेल्या आहे. 24 तासाची अत्यावश्यक सेवा आम्ही देत आहोत. त्याच्यामध्ये खंड नाही पडणार. तर आमचं प्रशासनाला आणि महाराष्ट्र सरकारला हेच म्हणणं आहे की आम्हाला सुरक्षा देण्यात यावी. याच्या व्यतिरिक्त आमचं काहीच नाही आहे. बस. धन्यवाद.